मैं कपड़े खोल कर लेट गई। फिर होटल का मसाजर आकर मेरा मसाज करने लगा। पहले तो वह बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था और मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे वहाँ तक छू गया और मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। मेरा नाम आरती है और यह कहानी है जीवन की। तो आइए शुरू करते हैं। आरती ने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसी कि ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे। कमरा साफ था, सजावटी फूलों से भरा हुआ था और बहुत ही महंगा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वह अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर अकेली आई थी, क्योंकि उसका पति इस साल कहीं बार भी बिजनेस ट्रिप पर था। एक दिन खुद के लिए उसने खुद से कहा। आरती ने दरवाज़ा बंद किया, चप्पल उतारी और धीरे धीरे खड़ी हुई खुद को देखा। जैसे सालों पहली बार थकान उसकी आंखों में साफ थी, न सिर्फ शरीर की बल्कि उस रिश्ते की भी। उसने गर्म पानी चलाया और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। वॉशरूम बहुत सुंदर था। संगमरम की दीवारें हल्की समद्रम रोशनी। आरती ने जैसे ही शावर ऑन किया, एक सुकून सा उतरा। पानी की हर बूंद जैसे बीते हुए सालों का गुबार हो। अजीब सी हिरकन उसके पीठ पर दौड़ गई, जैसे कोई नज़रें उसके देख रही हो। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पागल हो गई शायद, उसने खुद से कहा। बस थक गई हूँ। आरती टॉवल पर लिपटी बाहर आई और होटल के फ़ोन पर रिसेप को कॉल किया। हेलो, मुझे एक रिलेप्सिव बॉडी समाज चाहिए आज ही। सूरमैन, हमारे पास एक प्रोफेशनल है। विजय, क्या शाम 7 बजे ठीक रहेगा? हाँ, उसने झुकझाकते हुए कहा। शाम के 7 बजे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आरती ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था एक लगभग 38 साल का शख्स, गहरी आंखें, सादे कपड़े और हल्की मुस्कान। हेलो मैम जी। कोई बनावटी थी ना कोई झिझक। आरती ने चुपचाप सिर हिलाया। वेयर कुड यू लाइक मी टू सिट अप द टेबल? उसने पूछा। आरती ने खिड़की के पास इशारा कर दिया। विजय ने बड़ी सहजत से टेबल लगाई, तौलिया बिछाई, तेल रखे, फिर उसकी ओर मुड़ा। आप तैयार हैं? हाँ, मैं अभी आती हूँ, आरती ने कहा और वॉशरूम में चली गई। जब वे बाहर आई तब उसने एक लंबा वॉथरोब पहन रखा था, लेकिन उसके भीतर डर और झिझक दोनों थे। विजय ने बड़ी साहस से उसे टेबल पर लेटने को कहा। पीठ के बल आप रिलैक्स हो जाइए, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही उसका हाथ आरती के कंधों पर गया, एक पल को उसने आंखों बंद करके कर ली। विजय का स्पर्श न तो ज़्यादा गहरा था, न ही बहुत हल्का। वो जानता था कि स्पर्श कैसे शांत करता है। आरती ने पहली बार किसी अनजानी के हाथों में कोई महसूस नहीं किया, बल्कि एक अपनापन सा। विजय चुपचाप, उसने अब काम में लगा। आपको बहुत थकावट है, उसने धीरे धीरे से कहा। आरती कुछ देर के लिए चुप रही, फिर बोली, थकान नहीं, ये खलीपन है। विजय कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्की मुस्कान दी। आरती की आंखों में पानी उतर आया। उसने अपनी आंखें मूंदी और पहली बार इतने सालों में खुद को किसी के सामने खुद खुला महसूस किया, बिना शब्दों के। सब कमरे में अब केवल धीमी मध्यम रोशनी थी। पर्दों के पीछे शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी और आरती की आंखें बंद थी। विजय के हाथ अब उसकी पीठ से कंधों तक, फिर गर्दन के पास आते हुए बहुत ही नरमी से अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। आरती की सांसें अब पहले जैसी नहीं थी, वे थमी हुई थी, जैसे किसी भावनात्मक बंधन में बंध गई हो। वह फुसफुसाई, कभी कभी लगता मैं बस जिंदगी जी नहीं रही। विजय का हाथ वहीं रुक गया। उसने कुछ पल चुप रहकर पूछा, आपकी ज़िंदगी में क्या आपको कोई सुनता है? आरती की आंखें खुली नहीं, लेकिन दिल जैसे एकाएक खुल गया। सुनता तो है, लेकिन समझता नहीं। उसके लहजे में टूटी हुई आवाज़ थी। शादी को 10 साल हो गए थे। आरती ने बोलना शुरू किया। पहले से लगता था मैं उसकी दुनिया हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई। हर त्यौहार, हर खुशी बस औपचारिकता बनकर रह गई। विजय कुछ नहीं बोला, वह सुन रहा था, जैसे कोई बूंद बूंद रिश्ते दीवारी को अंदर तक महसूस कर रहा हो। मैं बिखरती और उसने अभी तक नहीं। आरती की आवाज़ धीमी हो गई थी। विजय ने धीरे से उसकी हथेलियाँ पकड़ी। आप टूटी नहीं है आरती जी, सिर्फ थक गई है। उसके इन शब्दों ने जैसे किसी कांच की दीवार पर चोट कर दी। आरती की आंखों से आंसू वह निकले। कभी कभी बस कोई सुन ले, छू ले, कुछ कहे नहीं, बस थाम ले। उसने कहा कि तो बस आज मैं थमता हूँ। विजय ने धीरे से कहा। वे पास आया, उसकी पीठ के नीचे तक तौलिया ठीक किया और सिर के नीचे एक छोटा तकिया रखा। उसका स्पर्श अब सिर्फ स्पर्श नहीं था, वे अब एक भाषा बन चुका था। बिना शब्दों के आरती टेबल पर लेटी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थी। क्या तुम शादीशुदा हो?
उसने पूछा। विजय मुस्कुराया। नहीं, एक रिश्ता था, बहुत गहरा, लेकिन वे ख़त्म हो गया। क्योंकि आरती की आंखों में जिज्ञासा थी। क्योंकि प्यार अगर एक तरफा हो तो वो ताली की तरह नहीं बजता, सिर्फ गूंजता है। उसकी बात आरती के दिल को छू गई। कभी सोचा, विजय ने पूछा, हम जैसे लोग सिर्फ दूसरों को ठीक करने के लिए बने हैं, खुद को कौन ठीक करता है? आरती ने पहली बार उसकी तरफ देखा, गहराई से। शायद कोई ऐसा जो खुद टूट गया हो। उसके बीच अब न कोई दूरी थी, न कोई बनावटी थी। संवाद सिर्फ दिल की नज़दीक और टूटे कपड़ों की थी। विजय ने धीरे से पूछा, आरती जी, आप चाहे तो मैं कल फिर आ सकता हूँ, बस कुछ पल से आपको खुद से मिलाने। आरती ने होले से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की रोशनी थी। अगले दोपहर ढल चुकी थी। आरती बालकनी में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में लिए बैठी थी। घर में वही पुरानी खामोशी थी, पर आज उस खामोशी में कोई शुभम नहीं था। फ़ोन पर एक मैसेज था, अगर ठीक लग रहा हो तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। आरती ने बिना कुछ सोचे बस ठीक है टाइम कर दिया। विजय समय पर आ गया और आज उसके हाथ में कोई तेल या क्रीम नहीं था, बस एक डायरी और एक हल्की सी मुस्कान थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसी तरह से कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं इसी कहानी के साथ। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।